नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं हिंदी उपन्यास से संबंधित टॉप 25 प्रश्न। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। चाहे आप TGT, PGT, HTET, नेट या DSSS किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न आपकी हिंदी में काफ़ी सहायता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है। और हमारे विकल्प हैं ए ठाकुर जगमोहन सिंह, बी लज्जाराम, सी लाला श्रीनिवास दास या फिर डी देवकीनंदन खत्री। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री लाला निवास दास को हिंदी का पहला उपन्यासकार माना जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। और हमारे विकल्प हैं ए परीक्षा गुरु, बी श्यामा स्वप्न, सी निस्सहाय हिंदू, धूर्त रसिकलाल। तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है और इसके उपन्यासकार कौन है, लाला श्रीनिवास दास इसके उपन्यासकार हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें श्यामा स्वप्न जो है वो ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने लिखा है और इसका प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी है। ठीक है, इसके बाद निस्सहाय हिंदू जो है राधा कृष्णदास जी ने लिखा है और इसका प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी है। धूर्त रसिकलाल लिखा है लज्जाराम मेहता जी ने और इसका प्रकाशन वर्ष 1899 ईस्वी है। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे। और हमारे विकल्प हैं ए प्रेमचंद, बी बालकृष्ण भट्ट, सी लज्जाराम मेहता या फिर डी गोपाल राम गहमरी। तो एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। ऑप्शन बी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर एक अजान सौ सुजान के प्रकाशन वर्ष की बात करें तो यह लिखा गया था 1892 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है। और हमारे विकल्प हैं ए सुधारवादी एवं उपदेशमूलक, बी तिलिस्मी एवं अय्यारी, सी प्रेम चित्रण या फिर डी कृष्ण समस्याएं। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं उनके उपन्यासों का मूल स्वर सुधारवादी और उपदेशमूलक माना जाता है। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को जाता है। और हमारे विकल्प हैं ए बाबू देवकीनंदन खत्री, बी गोपाल राम गहमरी, सी इब्ने शफ़ी या फिर डी ओम प्रकाश शर्मा। तो जो जासूसी उपन्यास है उनका श्री गणेश करने का श्रेय हिंदी साहित्य में गोपाल राम गहमरी जी को जाता है। तो ऑप्शन बी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबू देवकीनंदन खत्री जो है वो जासूसी और ये अय्यारी और तिलिस्मी के जो है उपन्यास लिखते थे और गोपाल राम गहमरी जो है वो जासूसी के उपन्यासकार माने जाते हैं। गोपाल राम गहमरी जी के अगर कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों की बात करें तो इनमें सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस की जासूसी और जासूस की अय्यारी। ठीक है, तो ये सभी जो उपन्यास है वो गोपाल राम गहमरी जी के हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा है। और हमारे विकल्प हैं ए बालकृष्ण भट्ट, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी गोपाल राम गहमरी या फिर डी लज्जाराम मेहता। तो जो श्यामा स्वप्न है वो ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने लिखा है। तो दूसरा ऑप्शन है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके प्रकाशन वर्ष की तो श्यामा स्वप्न जो है 1888 ईस्वी जो है इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है। और हमारे विकल्प हैं ए प्रेमचंद, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु या फिर डी बालकृष्ण भट्ट। उपन्यास रहस्य जो है वो एक निबंध है और इसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
ठीक है। उपन्यास रहस्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। और आपको ये भी याद रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध थे उनको शुक्ल जी ने क्या कहा है? शुक्ल जी ने उनको बातों का संग्रह कहा है। कई बार ये स्टेटमेंट पूछ ली जाती है कि शुक्ल जी ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है, तो किसके कहा है? महावीर प्रसाद जी के निबंधों को बातों का संग्रह माना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। और हमारे विकल्प हैं ए प्रेमचंद, बी गोपाल राम घेमरी, सी बाबू देवकीनंदन खत्री या फिर डी बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए, जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए हिंदी भाषी लोगों ने हिंदी भाषा को सीखा ताकि वो उनके उपन्यास पढ़ सकें, तो बाबू देवकीनंदन खत्री के वो उपन्यास थे जिनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि जो अहिंदी भाषी थे वो भी उनके उपन्यासों को पढ़ना चाहते थे, क्योंकि वो इतने रोचक थे कि लोग जो है उन्हें स्वयं से पढ़ना चाहते थे। और इसके लिए जिन्हें हिंदी नहीं आती थी उन्होंने भी हिंदी भाषा को सीखा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और देवकीनंदन खत्री जी जो है तिलिस्मी अय्यारी के उपन्यास लिखते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? और हमारे विकल्प हैं, ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास है, ये यथार्थ पर आधारित हैं, या फिर सी इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ है, और डी ये जासूसी उपन्यास है। तो देखिए, जासूसी उपन्यास जो थे वो कौन लिखते थे? गोपाल राम घेमरी लिखते थे। देवकीनंदन खत्री जी जो थे वो जासूसी और अय्यारी के उपन्यास लिखते थे, और उन उपन्यासों में इतनी रोचकता होती थी कि वो पाठकों को बांधने में समर्थ थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वो यथार्थ पर आधारित नहीं थे बल्कि वो रोमांचक और अय्यारी पर थे। तो ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? और हमारे विकल्प हैं, ए मनोरंजन एवं सुधार, बी जीवन की समस्याओं का निरूपण, सी मानव जीवन का चित्रण, या फिर डी दार्शनिक विवेचन। तो प्रेमचंद जी से पहले जिन उपन्यासों की सृजना की गई थी उन उपन्यासों का जो मूल उद्देश्य होता था वो मनोरंजन एवं सुधार होता था। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के बारे में ये कथन किसका है? और हमारे विकल्प हैं, ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, या फिर डी डॉक्टर नगेंद्र। तो जो उपरोक्त कथन है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रेमचंद जी के विषय में कहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? और हमारे विकल्प हैं, ए 1930, बी 1932, सी 1935, या फिर डी 1940। तो देखिए, 1935 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि गोदान का प्रकाशन वर्ष जो है 1935 है, और गोदान प्रेमचंद जी का एक उपन्यास न होकर इसको कृषकों का महाकाव्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि कृषकों का महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो गोदान को कहा जाता है। और इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1935 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, कहीं कहीं 1936 भी दिया होता है, लेकिन अगर 1935 और 1936 दोनों आते हैं तो आपको उसमें से 1935 करना है, क्योंकि ऑथेंटिक जो है वो 1935 ही है। शुक्ल जी की किताब में 1935 दिया हुआ है, और शुक्ल जी की किताब से जो अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो वो सही माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? और हमारे विकल्प हैं, ए कायाकल्प, बी सेवा सदन, सी प्रेमाश्रम, या फिर डी आदर्श हिंदू। तो देखिए, इसमें से कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ये तीनों जो हैं
प्रेमचंद जी के उपन्यास है, लेकिन आदर्श हिंदू प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आदर्श हिंदू जो है लज्जाराम मेहता जी का उपन्यास है। ठीक है, किसका है? लज्जाराम मेहता। लज्जाराम मेहता जी का उपन्यास है। और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1907। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? और हमारे विकल्प हैं ए गोदान, बी गबन, सी कायाकल्प या फिर डी निर्मला। तो दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के दुष्परिणामों के ऊपर प्रेमचंद ने जिस उपन्यास को लिखा है वो है निर्मला। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो निर्मला जो है 1927 में प्रकाशित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं का प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? इन समस्याओं को प्रेमचंद जी ने कौन से उपन्यास में उठाया? और हमारे ऑप्शन हैं ए सेवा सदन, बी निर्मला, सी रंगभूमि या फिर डी गबन। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पहला सेवा सदन। सेवा सदन में प्रेमचंद जी ने इन सभी समस्याओं को उठाया है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। और अगर सेवा सदन के प्रकाशन वर्ष की बात करें तो सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? और हमारे विकल्प हैं ए गोपाल राम गहमरी, बी देवकीनंदन खत्री, सी बालकृष्ण भट्ट या फिर डी प्रेमचंद। देखिए क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उपन्यास में घटना के स्थान पर चरित्रों को उभारने का जो प्रयास किया है वो प्रेमचंद जी ने किया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? और हमारे विकल्प हैं ए सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया, बी जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा, सी कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया या फिर डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें जो तथ्य दिए हुए हैं वो सभी उचित हैं। तो ऑप्शन डी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। और हमारा जो ऑप्शन है वो है ए सेवा सदन, बी रंगभूमि, सी प्रेमाश्रम या फिर डी गोदान। तो प्रेमचंद जी का जो उपन्यास महाकाव्य की संज्ञा प्राप्त कर चुका है वो है गोदान। ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है? और हमारे विकल्प हैं ए प्रेमचंद, बी देवकीनंदन खत्री, सी जयशंकर प्रसाद, डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रेमचंद जी ऐसे उपन्यासकार थे जिन्होंने जो है कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ दिया। उससे पहले केवल मनोरंजन और सुधार के लिए ही उपन्यास लिखे जाते थे, लेकिन प्रेमचंद जी ने उन उपन्यासों के आधार पर उन्हें जीवन के साथ जोड़कर जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया है उपन्यास के माध्यम से। प्रेमचंद जी के कुछ प्रमुख उपन्यास हैं जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, करमभूमि, गोदान। ठीक है, तो ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? और हमारे विकल्प हैं ए वृंदावन लाल वर्मा, बी भगवती चरण शर्मा वर्मा और यशपाल, डी प्रेमचंद। तो देखिए हिंदी के उपन्यासकार जिन्हें आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है वो है प्रेमचंद जी। ऑप्शन डी जो है वो हमारा
सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए? स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम को किस उपन्यास में दिखाया गया है? और हमारे विकल्प हैं ए गोदान, बी गबन, सी रंगभूमि या फिर डी सेवा सदन। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी गबन। गबन में स्त्रियों के आभूषण और प्रेम के दुष्परिणाम को प्रेमचंद जी ने दर्शाया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर गबन के प्रकाशन वर्ष की बात करें तो गबन 1931 में प्रकाशित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रसाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? और हमारे विकल्प हैं ए कंकाल, बी इरावती, सी तितली या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रसाद जी द्वारा जो अधूरा उपन्यास रह गया था वो था इरावती। ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कंकाल जो है 1929 में लिखा गया था प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है, और तितली जो है तितली लिखा गया था 1934 में। ठीक है, 1934 में तितली और कंकाल 1929। लेकिन इरावती जो है वो अधूरा अपूर्ण उपन्यास है प्रसाद जी का, जो ऑप्शन बी तो जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में मिलती है? और हमारे विकल्प हैं ए कंकाल, बी तितली, सी इरावती या फिर डी इसमें से कोई भी नहीं। तो प्रेम के आदर्श स्वरूप की जो व्याख्या मिलती है हमें प्रसाद जी के में वो तितली, ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तितली में प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? और हमारे विकल्प हैं ए 1929, बी 1936, सी 1934 या फिर डी 1920। जैसा कि आपको पता है तितली किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1934 ईस्वी में जो है यह प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं ए माँ, बी भिखारिनी, सी आत्मदाह और डी कोई नहीं। तो किस में जो है अंतर्जातीय विवाह को बनाया गया है वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है भिखारिनी, इस उपन्यास में माफ़ कीजिएगा, तो भिखारिनी उपन्यास में जो है अंतर्जातीय विवाह की समस्या को दिखाया गया है। ठीक है, और अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें, इसके प्रकाशन वर्ष का मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल बटन ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आप HTET नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने स्कोर को जो है बढ़ा सकते हैं।